हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ऋतिक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे। 6 बजे मैं उठ गया था, थोड़ा फ्रेश हुआ। उसके बाद आ गया मैं घूमने। पहले बाहर घूम रहा था सड़क पर, अब छत पे आ गया। पता नहीं आपको आज़ादी के सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। मेरे पीछे उधर एक, नहीं उस तरफ, हाँ वो उधर एक हाई स्कूल है, वहाँ पर अभी प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो गए होंगे। बचपन में हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहा करते थे। नॉर्मल डेज़ पे स्कूल जाने का मन करे या ना करे, लेकिन 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या फिर कुछ भी ऐसा फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन हो, इनमें ज़रूर जाया करते थे। यार कल मैं ब्रांच से आ गया था जल्दी वापस, शाम के टाइम। सो अभी मुझे पता नहीं यहाँ पर आज अभी ब्रांच खोलेंगे, क्योंकि फ़्लैग होस्टिंग तो होएगी। पूछ लेता हूँ बस बीएम सर से, अगर होता है जाना तो आपको दिखाऊंगा यार वहाँ के नज़ारे। फ़िलहाल तो आप यहाँ के नज़ारे देखिए। वही है वो स्कूल की बिल्डिंग जो मैं आपसे बात कर रहा था। सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, एक खुशबू है यहाँ पर गांव की हवा में। और थोड़े टाइम पहले, 1-2 घंटे पहले शायद बारिश भी पड़ी है, इसकी वजह से सड़कें गीली हो रखी हैं। और ग्रीनरी तो आप देख ही रहे होंगे। चिड़िया देखिए, गौरैया, जो शहरों में देखने को नहीं मिलती। अगर इस वीडियो में ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहा ना, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी चिड़ियाओं की, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। थोड़ी सी बौछार होनी स्टार्ट हो गई है। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मैं सच बताऊं तो मेरे लिए वो सब काम करना, वो सब अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवा पाना, जो हम सब लोगों को अच्छा लगता है, पसंद है। और सबसे बड़ी आज़ादी है माइंड की आज़ादी, अपने ब्रेन की आज़ादी। अगर आप लोग कभी किसी एक सर्टेन लेवल तक का इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना, ये सब चीज़ें कर पाएँ, तो आपको रियलाइज़ होगा पूरे दिन में आप जितने भी काम करते हैं या फिर जो भी हम लोग सोच रहे होते हैं, आगे की चीज़ें अपने लिए प्लान कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए ही होती हैं। बेसिक नीड्स की अगर लाइफ की बात की जाए तो वो तो कुछ भी नहीं है भाई को लेके। सो इतनी सारी बातें हैं यार लाइफ में। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अब आ ही गए हैं तो जी ही लेते हैं। वही वाली बात है, इतनी सारी चीज़ें हैं, अपने अपने लिए सबको फिगर आउट करके रखना पड़ता है, क्या करें क्या ना करें, कितना करें। सो ज्ञान की बातों को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अपनी बैंक की जॉब से आज़ादी चाहिए, आप में से कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चाहिए। जज नहीं कर रहा मैं किसी को भी, आपकी चॉइस है या सिचुएशन है जो भी है। ये आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे मेरे से। सो अगर आप प्रोबेशन पीरियड में करेंगे रिज़ाइन, तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप लोगों ने जब ज्वाइन किया होगा, आप लोगों से जो पेपर होगा उस पर साइन करवाया होगा और एक्सेप्टेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड तो करना क्या है, अगर आप रिज़ाइन करते हैं, आपको अपने इमीडिएट हायर एचआर को, अगर आप आरओ में हैं तो जेडओ को, अगर आप ब्रांचेस में हैं तो आरओ को, आपको रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन फिल करके जो है सबमिट कर देनी है। वो आप लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे कि क्या रीज़न है आपका रिज़ाइन करने का, और आपको सारी कंडीशंस बताएंगे कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सो उसमें भाई बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको एक तो बॉन्ड अमाउंट देनी पड़ेगी अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते, और नोटिस पीरियड रहता है 3 महीने का। और आपको सारा का सारा आपके ऊपर जितना भी ट्रेनिंग पर एक्सपेंस हुआ है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न आपको ऐसे कैश में नहीं करना होता, आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना होता है, उसमें से रिकवरी होती है। सो अगर आप हमारे बैंक की पहली ट्रेनिंग की बात करें, जो कि 3 वीक्स की रही थी, फिर जो सेकंड वीक की है, सेकंड क्लासरूम ट्रेनिंग है, वो रही थी 4 वीक्स की, और फिर थर्ड क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी 1 वीक की केवल। सो मैं आपको 3 केस बताता हूँ जो मैं जानता हूँ
पहला केस है कि एक हमारी कोलीग थी जिसका आरबीआई असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ था, तो उसने फ़र्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद ही जो है रिज़ाइन कर दिया था। उस टाइम हम लोग आरओ में थे अपने, फ़र्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला जो फेज़ था। सो उसको टोटल 2,10,000 रुपीज़ के आसपास भरने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने एक तो नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया था। सो वो सब अमाउंट मान लो, एंड जो ट्रेनिंग एक्सपेंस था फर्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग का वो सब देना पड़ा था। ठीक है। सेकंड केस में आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था जिसका CGL में सिलेक्शन हुआ था। तो उस भाई को मेरे ख्याल से कुछ 80,000 समथिंग के आसपास रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग ली थी और सेकंड क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान वो थे जॉइंट थे अपने ही बैंक में, लेकिन उन्होंने सेकंड क्लासरूम ट्रेनिंग ऑप्ट नहीं की थी। उन्होंने उससे पहले ही रिज़ाइन क्योंकि कर दिया था, तो वो उसमें नहीं गए थे। अगर वो जाते तो उसको उनका भी ट्रेनिंग एक्सपेंस देना पड़ता, तो वो उनको नहीं देना पड़ा। और फिर उन्होंने 3 महीने नोटिस पीरियड भी सर्व किया, तो जो बॉन्ड अमाउंट थी वो भी उनको नहीं देनी पड़ी। नोटिस पीरियड की अच्छी बात यह है कि नोटिस पीरियड में आपको सैलरी मिलेगी, तो आपको क्या क्या उसके बाद अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर देते हैं तो आपको ट्रेनिंग एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा क्लासरूम ट्रेनिंग्स आप ले लेंगे, जो मेजर मोटा खर्चा होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लासरूम ट्रेनिंग का ही होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन की हैं, 3 और 4 वीक्स की। उसके अलावा आपने अगर फेस्टिवल एडवांस लिया है, आपके जितने भी ट्रैवल अलाउंस, बिल्स, ये सब आपने क्लेम किए हैं, ये सब खर्चा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ेगा, उसमें से रिकवरी हो जाएगी। और तीसरा केस मैं आपको बताता हूँ, एक और हमारे कोलीग का ही, जिन्होंने फ़र्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग भी ली थी और सेकंड क्लासरूम ट्रेनिंग भी ली थी। तो फ़र्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग ली थी, उसका मैंने आपको बताया लगभग 80,000 के आसपास उनको रिटर्न करना पड़ेगा सर्विंग नोटिस पीरियड। और जो मैं बता रहा हूँ सेकंड क्लासरूम ट्रेनिंग भी उन्होंने ले ली थी, तो उनको अराउंड 1,50,000 के आसपास जो है रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने भी नोटिस पीरियड सर्व किया था, लेकिन उन्होंने 2 क्लासरूम ट्रेनिंग ले ली थी, तो इतना ज़्यादा खर्चा उन पर हो गया था बैंक का, तो वो सब कुछ जो है रिटर्न करना पड़ेगा। तब तक जो है ये ट्रैवल अलाउंस, बिल्स वगैरह ये सब भी अच्छे खासे बन गए थे, सो इसकी वजह से ये अमाउंट इतनी ज़्यादा आ रही है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है ना, आपने बेनिफिट्स क्लेम किए हैं बैंक से वो सब रिटर्न करने पड़ेंगे, और बॉन्ड अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी। बॉन्ड अमाउंट रिटर्न करने से आप बच सकते हैं अगर आप नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, जो कि 3 महीने का है। अच्छी बात यह है उस 3 महीने में आपको सैलरी भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इस बारे में अगर आपको कोई और डाउट रहे, इन्फॉर्मेशन लगे, तो आप लोग यार पूछ सकते हैं। अब BM सर का खुद ही कॉल आ गया था, इसलिए मैं रेडी होकर चल दिया अपने बैंक की तरफ। रास्ते में मेरे को ये स्कूल के बच्चे मिले, जो इसकी बिल्डिंग में आपको दिखा रहा था सुबह रैली निकालते हुए, नारे लगाते हुए। जैसा मैंने सुबह ही बताया था कि बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने छतरी लेकर जाना सही समझा। जैसे ही मैं ब्रांच पहुंचा तो जो फ्लैग होस्टिंग की तैयारी थी वो चल रही थी। पोल को पेंट करवा दिया था एक दिन पहले ही, और जो तिरंगा था उसमें फूल वगैरह बांध दिए थे भैया ने। उसके बाद फाइनली हमने खड़ा कर दिया झंडा अपना पोल पे सेट करके। एंड फाइनली फ्लैग होस्टिंग करके नेशनल एंथम गा के हमने प्रोग्राम ख़त्म किया।